नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, मार्च महीने में उगाएं ये महत्वपूर्ण सब्जियां और लाखों रुपए कमाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छी इनकम देगी। दोस्तों, यदि हम जो भी खेती कर रहे हैं और समय से पहले करें या फिर समय के बाद में करें तो हमारी इनकम अच्छी हो जाती है, क्योंकि सीजन पर तो सभी किसान भाई एक साथ अपनी फसलों को मंडी में लेकर आते हैं, तो हमें वो भाव नहीं मिल पाते मंडी में जो कि एक्चुअल में मिलना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मार्च महीने में उगने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां जो कि लगाकर हम अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखते हैं खीरा ककड़ी की खेती। खीरा एक सलाद के लिए मुख्य फसल समझी जाती है। इसकी खेती संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भागों में की जाती है। यह फसल अधिकतर सलाद व सब्जी के लिए प्रयोग में की जाती है। खीरे की फसल वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और इस फसल के फलों को अधिकतर हल्के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बनी रहती है और खीरा ककड़ी कभी भी घाटे का सौदा नहीं है यदि आप खेती करते हैं तो, क्योंकि ये नॉर्मल तौर पर 10 से 15 रुपए केजी बिकता है और जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो 30, 35, 40, 50 रुपए पर केजी तक बिकता है। और आज की डेट में मार्केट में बात करें तो खीरा 35-40 रुपए पर केजी बिक रहा है, जबकि हमने नवंबर और दिसंबर में किसान भाइयों को बोला था कि यदि इस समय खीरा ककड़ी की खेती करते हो तो आने वाले टाइम में आपकी इनकम काफी अच्छी हो जाएगी। और जिन किसान भाइयों ने लगाया होगा या मन बनाया होगा और उनकी यदि फसल अच्छे से सक्सेस हो गई तो उनके मजे आ गए। नेक्स्ट फसल है हमारी लोबिया की खेती। किसान भाइयों, आप लोबिया एक ऐसा पौधा है जिसकी फलियां पतली लंबी होती है। इनकी सब्जी बनती है और इस पौधे को हरी खाद बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। लोबिया एक प्रकार का वोड़ा है जिसे चोला या चोरा भी कहते हैं। यह सफेद रंग का और बहुत बड़ा होता है। इसके फल एक हाथ लंबे और 3 अंगुल एक चौड़े और बहुत कोमल होते हैं। और यह भी गर्मियों के टाइम में बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि गर्मियों में हरी सब्जियां खाने के बहुत ही शौकीन रहते हैं लोग, और खाना भी चाहिए गर्मियों में, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से शरीर का जो भी हमारे मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, वो ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। और फिर ज़्यादातर ओलियस सब्जियां रहती है, तेलीय सब्जियां, वो तो बहुत कम हो जाती है, तो हरी सब्जी की ओर मन लुभाता चला जाता है। तो आप हरी सब्जियों की ओर रुझान करेंगे तो शरीर के लिए तो बेस्ट रहेंगे, साथ में आपकी बिक्री के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर आती है हमारी करेला की खेती। करेला की खेती सब्जी की खेती में शामिल है और करेला की सब्जी का महत्व अत्यधिक है। करेला की सब्जी शुगर की बीमारी वाले लोग अधिक प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कच्चा करेला या उसका रस भी प्रयोग करते हैं। इसके फल कड़वे बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और गर्मियों में तो करेले का जूस बनाकर पिया जाता है। जो लोग बहुत मोटे रहते हैं, थिन रहते हैं, फैट रहते हैं, वो लोग तो करेला का जूस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसकी सब्जी भी काफी स्वादिष्ट रहती है, जिस वजह से इसकी डिमांड काफी अधिक रहती है। तो आप मार्च महीने में करेले की खेती करके भी अच्छी इनकम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। फिर आती है हमारी लौकी की खेती। लौकी भी एक बेल पर लगने वाला फल है जो सब्जी की तरह खाया जाता है। लौकी हमारे शरीर के कई रोगों को दूर करने में सहायक होता है और यह बेल पर पैदा होती है और कुछ ही समय में काफी बड़ी हो जाती है। और लौकी की खेती आप जैसे गिल की, तुरई, करेला की करोगे, ठीक वैसे ही लौकी की करोगे। बेल वाली फसल है, आप जमीन पर भी इसको कर सकते हैं और यदि तारवास आप लगाओगे तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और आपकी फल का जो कलर है, साइज है, वो भी अच्छी इंक्रीज होगी। आपको तोड़ाई करने में भी सहायता होगी, तो तारवास पर कर सकते हैं लौकी की आप खेती। फिर आती है तुरई की खेती। तुरई और घिया आप दोनों की खेती कर सकते हैं। ये तुरई भी लगा सकते हैं मार्च में, घिया जो गिल की रहती है उसको भी लगा सकते हैं। दोनों की प्रोसेस सेम है, प्रोडक्शन भी सेम ही रहता है और इसकी जो मार्केट में प्राइस चलती है वो भी सेम ही रहती है। सब्जी का टेस्ट भी लगभग सेम ही रहता है और दोनों की डिमांड 12 महीने बनी रहती है। आज की डेट में जो गिलकी की, घिया की और तुरई की प्राइस चल रही है वो 70 से 80 रुपए पर केजी मंडी में सेल हो रही है और मार्केट में, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो से लेकर 110-120 रुपए पर केजी बिक रही है।
और हमने नवंबर दिसंबर में बोला था किसान भाइयों से कि आप इस समय तुरई की और घिया की गिलकी की खेती करिए, आने वाले समय में काफ़ी अच्छी इनकम दे देगी। तो हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अब हम ऐसी जमीन नहीं थी, क्योंकि हम ऑलरेडी फसलें लगा चुके थे। लेकिन हमारे जो भी रिलेशन में थे किसान भाई, उनसे हमने बहुत बोला भाई लगा दीजिए लगा दीजिए। तो 100 में से मुश्किल से 2 5 10 किसान भाइयों ने लगाया, और आज मंडी में जब वो मिलते हैं तो भाई तो उनका चेहरे पर जो खुशी रहती है ना, उसे देखकर हमारा दिल गदगद हो जाता है। क्योंकि जब वो 20-25 केजी मात्र इतनी गिलकी लाते हैं और 1000 रुपये से ऊपर का बिल बनवा के ले जाते हैं, 1000-2000 रुपये का बिल लेकर जाते हैं डेली का, तो ये मान लीजिए उनको तो मजे आ गए। तो अभी भी आप यदि गिलकी और तुरई की खेती करोगे तो आने वाले समय में 2 महीने बाद आप भी अच्छी इनकम कर सकते हो, क्योंकि इसका सीजन रहने ही वाला है। और अभी तो बरसात तक इसका सीजन रहेगा गिलकी का, और काफ़ी अच्छी बिकेगी। फिर पेठा की खेती आप कर सकते हो। यह एक बेल पर लगने वाला फल है जो सब्जी की तरह खाया जाता है। यह हल्के वर्ण का होता है और बहुत बड़े आकार का हो सकता है। पूरा पकने पर यह सतही वालों को छोड़कर कुछ श्वेत धूल भरी सतह का हो जाता है, और यह पेठा जमीन पर ही पड़ा रहता है। तो आपको इसे तार बांस पर टांगने की जरूरत नहीं है, लटकाने की जरूरत नहीं है। आप इसको जमीन पर पड़े रहने दीजिए, कद्दू की तरह यह फलता फूलता है और आपकी इनकम अच्छी करवा देगा। फिर इसके बाद खरबूजा आप लगा सकते हैं। खरबूजे की खेती प्राय उच्च तापमान युक्त शुष्क जलवायु में बेहतर होती है। इसके लिए कम अपेक्षित आर्द्रता की जलवायु सबसे उत्तम होती है। विश्व मुक्त कृषि के व्यवहारिक प्रयोगों से यह पाया गया है कि फल पकने के समय यदि जमीन में अधिक नमी रहती है तो फलों की मिठास कम हो जाती है। और ये खरबूजा प्लस तरबूजा और पेठा, ये आपको मौसम के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि ये 90 दिन बाद ही आपको फल देना प्रारंभ करेंगे। यदि 90 दिन के बाद मार्च में लगाओगे तो मार्च अप्रैल मई के एंडिंग में आपकी स्टार्टिंग होगी इसकी फसल देने की, और जून में ये पूरी तरीके से चलेगा। अब आपको देखना यह है कि मई और जून में क्या आपके यहाँ पर ये अच्छा बिकता है कि नहीं बिकता है। यदि नहीं बिकता है तो मत लगाइए, क्योंकि टाइम निकल गया। यदि अच्छा बिकता है तो आप इसको लगा दीजिए। वैसे ज़्यादातर आप इसे दिसंबर जनवरी में लगा दोगे तो मार्च अप्रैल में आपका ये चालू हो जाएगा, तो आपको अच्छी खासी इनकम करवा देगा। फिर पालक की खेती कर सकते हो आप। पत्तियों वाली सब्जियों में पालक भी एक भारतीय सब्जी है जिसकी खेती अधिक क्षेत्र में की जाती है। यह हरी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसकी खेती संपूर्ण भारतवर्ष में कभी भी कहीं भी की जा सकती है। यह सब्जी विलायती पालक की तरह पैदा की जाती है। पालक भी 2 तरह का होता है, एक देशी होता है, एक कांटे वाला होता है। आपके यहाँ पर कौन सा पालक सही मात्रा में बिकता है या सही प्राइस में बिकता है वो आपको तय करना है, और उसी को देखकर आपको इसकी फसल को करना है। पालक की कटिंग आप 1 महीने बाद कर सकते हो या 45 दिन में तो यह पूरी तरीके से कटने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको अपने मार्केट को देखकर चलना है और इसकी खेती कर सकते हो। फिर आप भिंडी की खेती भी कर सकते हो। भिंडी जिसे कि हम ओकरा और लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसी खेती है जो कि गर्मियों में आसानी से हो जाती है और प्रमुख फसल है। सब्जियों में भिंडी गुणों से भरपूर है और एक ऐसी फसल है जो कि सितंबर माह से लेकर आप कभी भी लगा सकते हो, आसानी से हो जाती है। बस आपकी ये नवंबर और दिसंबर में थोड़ी कम हो पाती है, क्योंकि उस समय सर्दियों का मौसम अधिक रहता है और सर्दियों में ये अच्छी से फलती फूलती नहीं है। तो सर्दियों के इन 2 महीनों में यदि आपने भिंडी को बचा लिया तो फिर 10 महीने में कभी भी आप कैसे भी लगा सकते हो, और भिंडी भी आपको अच्छी खासी इनकम दे देगी यदि आप करोगे तो इसकी खेती। फिर अरबी आप लगा सकते हो। अरबी की खेती पूरे भारत में की जाती है और यह गर्मी की फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे इसकी जड़ में लगने वाली अरबी नामक सब्जी के लिए मुख्यतः उगाया जाता है। कच्चे रूप में यह पौधा जहरीला हो सकता है, ऐसा इसमें मौजूद कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। हालांकि यह लवण पकने में रात भर ठंडे पानी में इसको रखने से खत्म हो जाता है। एक तो इसे आप मार्च में लगा सकते हो, फिर इसके बाद आप इसे जून जुलाई महीने में भी लगा सकते हो। 2 मौसम ऐसे हैं जब आप अरबी की खेती कर सकते हो। आपके यहाँ किस मौसम में होती है आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर इसके बाद आप गवार की खेती कर सकते हो। इसी के साथ ही आप फूल गोभी की खेती कर सकते हो, पत्ता गोभी की खेती कर सकते हो, बैगन की खेती कर सकते हो, टमाटर की खेती कर सकते हो, मिर्ची की खेती कर सकते हो। ये ऐसी सब्जियां हैं जिनकी खेती करके आप लाखों में इनकम कर सकते हो।
और ये जो भी सब्जियां हमने बताई है लॉन्ग टर्म तक चलने वाली हैं। कुछ ही ऐसी सब्जियां हैं जो 1-2 महीने चलेगी, बाकी की सब सब्जियां आपकी 4 से 5 महीने चलने वाली है। इसी बीच में यदि एक सीजन हमारा डाउन जाता है तो दूसरा सीजन हमें मार्केट कवर करवा देगा और उसमें अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। बस देखना यह है आपको कि आपके यहाँ कौन से किस मार्केट में सबसे अच्छी सब्जी बिकती है और किस मौसम में बिकती है। थोड़ा मार्केट को देखकर चलिए और अच्छी हाइब्रिड उन्नत किस्मों का चुनाव कीजिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और समय समय पर जैसी हमारी फसल मांगती है दवाइयाँ, तो उसके अकॉर्डिंग खाद और दवाइयाँ दीजिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो खाद डाल रहे हो वो जैविक रहे, जो दवाइयाँ डाल रहे हो कीटनाशक वो भी जैविक रहे। ऐसा करने से आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो भी लागत आ रही है वो कम होती चली जाएगी। और फिर जब आपकी पूरी तरीके से खेती जैविक खेती बन जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा गवर्नमेंट से। फिर आप अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट को कहीं भी देश दुनिया में सेल कर सकते हो और अपनी मुंह मांगी कीमत ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मार्च महीने में कौन कौन सी खेती आप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप किस तरह की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप तक इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।